तो सत्संग से ही प्रारंभ करते हैं। घर का उद्घाटन हो तो सत्संग कराते हैं, मंदिर का उद्घाटन हो तब सत्संग कराते हैं, घर का शिलान्यास हो तब सत्संग कराते हैं, या मंदिर का शिलान्यास हो तब सत्संग कराते हैं, या किसी बालक का जन्म महोत्सव मनाना हो तब सत्संग कराते हैं। एक जगह गुरु श्री स्वामी भगवत जी महाराज के साथ में गया था, नवचिया के पास भवानीपुर। का महाराज जी इस घर को बेचना है इसलिए अंतिम सत्संग करा लेता हूँ। तो सत्संग करते हैं, घर बेचने की भी उपलक्ष्य में कराते हैं, घर खरीदने की भी उपलक्ष्य में कराते। इसीलिए पेज में आया है, सत्संग तब से जिन्होंने अपने आप को नहीं तपाया उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो सत्संग तब से अपने आप को तपाना। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके या पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते। का जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है उनका हृदय कैसा है? पाषाण न पत्थर। तो अपने हृदय को पत्थर नहीं बनाना चाहिए। देखो जी, जिसमें अधिक लाभ होता है मनुष्य वही कार्य करते हैं। तो जो जिसमें अधिक लाभ होता है वो कार्य करते हैं। लेकिन भगवान शंकर से पूछा जाए कि सबसे अधिक किसमें लाभ होता है, तो भगवान शंकर कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान वही सुधावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों के समागम के समान इससे बढ़कर लाभ नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? गावे वेद पुराण। ऐसा वेद और पुराणों में चर्चा। इसलिए हम लोगों को सत्संग करते। अच्छा, सत्संग करेंगे तो क्या लाभ होगा? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनी समुझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लाहे चारि फल अचत तनु साधु समाज प्रिया। जो संतों के समाज में जाकर के आनंद मन से सुनते और समझते हैं, शरीर रहते 4 फल की प्राप्ति होती है। कहीं कौन कौन फल मिलेगा महाराज जी? आम, केला, लीची, कटहल। खाओ तो खाओगे पच जाए। अब तक कौन फल मिलेगा? का अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ कहते संपत्ति को। आपके पास संपत्ति आएगी तब आप धर्म करेंगे, क्योंकि बिनु धन धर्म कोई न करे। सब बिना धन का धर्म होगा। अखिल भारतीय नवचिया में तो 28 लाख में सिर्फ पंडाल किया गया था। कितना? 28 लाख। तो संपत्ति है तब न धर्म हुआ। और जब धर्म करेंगे तब आपकी मनोकामना पूर्ति होगी। थोड़ा कम कीजिए वैसे। इच्छा की पूर्ति मतलब जो कल्पना करेंगे वो आपकी पूर्ति हो। और अंत में मोक्ष। मोक्ष मतलब सभी बंधन से छूट जाए, छुटकारा पा जाना, उसको कहते हैं मोक्ष। तो आपके मन में होगा महाराज हमारे ऊपर तो कोई बंधन है ही नहीं। आपसे पूछे कोई कि आप बंधे मानेंगे? महाराज हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। लेकिन संत महात्मा की दृष्टि हम लोग बहुत बंधन में बंधे। पहला बंधन पनाते का, इस शरीर जो धारण का ये क्या हुआ? पहला बंधन। पहला बंधन पनाते का और दूसरा बंधन क्रियाजान, मतलब शादी किए पुरुष के लिए स्त्री बंधन, स्त्री के लिए पुरुष बंधन, दोनों बंधन है। और आजकल नेता लोग भी गठबंधन करके सरकार चलाते, ये भी बंधन है। तो कहते हैं पहला बंधन पढ़ाते का, दूसरा बंधन क्रियाजान और तीसरा बंधन पुत्र विचार। एक पुत्र हो गया, ये भी बंधन हो गया। अब देखो एक बंधन छोटा नहीं, दूसरा तीसरा हो गया। और चौथा नाती मान है ना, पोता हो गया। नाती के कहीं नाती हो गए, फिर कौन ठिकान। अब धन संपत्ति और 8 अवेदी या बंधन क्या
14 पचर 17 रस्सी बांध दियो तो ये पहुंची तान, अब कैसे छूटन वही तुम्हारी गाढ़े बंधन बधे निदान। बंधन पर बंधन, देखो दरअसल में बंधन क्या है? आसक्ति ही बंधन है। सबसे बड़ा क्या है? महर्षि संत श्री परमानंद जी महाराज कहा करते थे कि एक डॉक्टर साहब थे, उनका पुत्र बीमार पड़ गए, अब आ गया नौबत उसको ऑपरेशन करने का, और जितने सहयोगी डॉक्टर थे कहा आपका पुत्र है, अपने से ऑपरेशन मत कीजिए, हम लोग करते हैं, आप करिएगा ना, हम तो बहुतों का ऑपरेशन किए हैं, अपना पुत्र है यहां से करेंगे। और जब पेट फाड़ करके पथरी हुआ होगा, जैसे पेट फाड़ा डॉक्टर साहब को मोह हो गया, अरे मैं पुत्र का पेट फाड़ दिया, और जैसे मोह हुआ डॉक्टर साहब बेहोश हो गए, और सब डॉक्टर पानी छिड़क करके होश में लाए डॉक्टर साहब को, तब तक उसका लड़का ये राम नाम। अब देखो कितने का उन्होंने गाजर मूली की तरफ पेट फाड़ के ऑपरेशन किया होगा, लेकिन अपने पुत्र के जब करने लगे मोह हो गया। यही मोह जो है सभी लोगों का जड़ है, आसक्ति। देखो जल में नाव रहे तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन नाव में अगर जल घुस जाएगा क्या होगा? अरे नाव तो डूबेगी है, जो बैठे हैं वो भी डूब जाएंगे। उसी प्रकार साधक संसार में रहे कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन साधक के अंदर संसार नहीं घुसना चाहिए, ये भी भवसागर में डूब गए। तो कैसे रहना चाहिए? जैसे माताएं लोग कटहल काटती है, तो कटहल काटने के पहले हाथ में तेल लगा देती है, अब तब जब कटहल काटती है तो हाथ में लट्ठा नहीं चिपकता है। अब कोई माई विशेष अपना होशियारी दिखावे तो नहीं हम तेल नहीं लगाए, ऐसे ही कटहल काटेंगे, काट पाएगी? हाथ में लट्ठा चिपक जाएगा, बेसी जोर लगे तो हाथी कट जाए, है ना? तो उसी प्रकार संसार में पहले भगवत भजन कर लो, अब फिर संसार के काम करो, तो संसार के आसक्ति रूपी लट्ठा नहीं चिपकेगा। ये रहने का कला है, संत महात्मा बताओ। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहें संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का संग क्या है? अपवर्ग का मोक्ष का मार्ग। अपवर्ग में कितने अक्षर होता है? अपवर्ग पढ़े है ना, प प प व म। प से पतन, प से पतन, जहां पहुंचने के बाद फिर जीव का पतन नहीं होता है, उसी का उपयोग करते ना। फ से फल आशा, जहां जाने के बाद जीव के ऊपर किसी चाहना की इच्छा नहीं है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेप्रवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहन सा, जाग न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सले, अब बसहु निरंतर तासु मन सो राउर। सारी चाहना खत्म हो जाए। भव से बंधन, भव से मतलब भगवान संसार में आना जाना, जहां जाने के बाद इनको आना जाना छूट जाता है। सबसे बड़ा तो यही है, गुरु महाराज कहते आवागमन समय दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी। अब से बंधन, जहां जाने के बाद जीव के ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता। सबसे बड़ा बंधन क्या है? जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मेरे साथ छूटत कट नहीं। जड़ और चेतन के ग्रंथि जब तक है तभी तक बंधन में है, और जड़ चेतन का ग्रंथि हट जाए तब बंधन छूट जाएगा। और मौत से मृत्यु, जहां जाने के बाद फिर जीव को मृत्यु के मुख में जाना नहीं पड़ता है, वही है परमात्मा धाम, उसी को अपर मोक्ष कहते है ना। अच्छा, घर द्वार छोड़ करके हम जंगल चले जाएं, हिमालय चले जाएं तो क्या बंधन छूट जाएगा? पलटू दास जी महाराज हुए अयोध्या, उन्होंने कहा यार फकीर तो पड़ा किस ख्याल में, 5
5 पति संग 30 नारी। 30 के कारण भीख तो मांगता, एक ने कवन तक सिर फाड़ी। 30 के कारण भीख तो मांगता, एक ने कवन तक सिर फाड़ी। दास पलटू कहे केलिया ना बदो, जब छूटे 30 तब छोड़ दिया। कहते एक पत्नी को छोड़ के तो चले गए हिमालय, लेकिन 30 पत्नी तुम्हारे साथ में है। कहने बाबा जी का पकड़ है। हाँ, जब एक पत्नी को छोड़ दिया तो 30 कहां से आ गया? देखो 30 पत्नी किसको खा गया। 5 तत्व से हम लोगों का शरीर बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब 5 तत्वों का 5 विकार है। मिट्टी तत्व का 5 विकार क्या है? जैसे हम लोगों का बाल है, ये मिट्टी तत्व का विकार है। ये नाखून क्या है? मिट्टी तत्व का विकार है। हड्डी क्या है? मिट्टी तत्व का विकार है। त्वचा क्या है? मिट्टी तत्व का विकार है। और नस क्या है? मिट्टी तत्व का विकार। 5 हो गया मिट्टी तत्व का विकार। अब 5 जल तत्व का विकार। अब 5 जल तत्व का क्या विकार है? जैसे लार है, पसीना है, खून है, बीज है। बीज क्या है? मूत्र है। ये 5 क्या है? जल तत्व का विकार है। अब 5 अग्नि तत्व का विकार है। भूख लगना, प्यास लगना, आलस्य आना, हाफी लेना, नींद में चला जाना, ये क्या है? ये अग्नि तत्व का 5 विकार। अब 5 वायु तत्व का विकार। 5 वायु तत्व का क्या विकार है? बोलना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, बल करना, चलना, ये क्या है? ये वायु तत्व का। अब 5 आकाश तत्व का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारी क्या है? आकाश तत्व। कहते इस पर विजय प्राप्त करो तो घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। किसी का घर ही में जो तो भोग, घर ही में घर तभी बन नहीं जावे। अब बन के गए कल्पना उजे तब का सुनार। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चीन, ब्रह्म तत्व को ध्यावे। अब सूरत निरस्व मेला करके अनादनाद बजा। घर में युक्ति मुक्ति घर ही में, घर तभी बन नहीं जावे, है ना। घर में वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। अब कहे कबीर सुनो भाई साहब, अज्ञों का क्यों ठहरा हो, है ना। तो घर में रह करके युक्ति जान करके साधन करेंगे, निरासक्त होकर के रहेंगे तो कोई बंधन नहीं होगा। ये ज्ञान कहां होगा? जब सत्संग में जाएंगे तब। अभी हम लोग योग सिखोपनिषद से पाठ सुना। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहां गए? संहार करता भगवान शंकर के पास। और भगवान शंकर से ब्रह्मा जी निवेदन करते हैं कि कोई योग को श्रेष्ठ कहते हैं, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हैं, आपका किसी क्या विचार है? अपना विचार प्रकट कीजिए। तो भगवान शंकर कहते हैं ज्ञान के बिना योग अपूर्ण है, अयोग के बिना ज्ञान अपूर्ण है। ज्ञान कितने प्रकार का है? 4 प्रकार के। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। जैसे मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इसको कहते हैं श्रवण ज्ञान। महाराज जी ने क्या कहा, आप उस पर विचार किया, इसको कहते हैं मनन ज्ञान। ठीक ही महाराज जी ने कहा है, जीव के परम कल्याण के लिए मानव जप, मानव ध्यान, दृष्टियोपनानुसंधान करने से ही जीव का परम कल्याण होगा। और महाराज जी से आपने दीक्षा ले लिया, मानव जप, मानव ध्यान, दृष्टियोपनानुसंधान करने लगे। जो करने लगे क्रिया, इसी का नाम है निध्यासन ज्ञान। अब करते करते जब अंतिम ज्ञान होगा, उसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं, उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, उसी को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं, है ना।
तो ज्ञान का अर्थ होता है जानना, और योग का मतलब होता है मिलना, एक होना है। एक दृष्टि करे संशय जाने जोगी कहिए सोई। जो अपने दृष्टिधारों को एक करने के लिए जानते हो ना योगी है। गल्ली जोगन होगी, गल करने से बात बनाने से योग नहीं होगा। अंजन मानी निरंजन रहिए जोग जुगति व पई। अंजन कहते हैं माया को, निरंजन कहते हैं परमात्मा को। कहते माया में रह करके मायापति का भजन करो तो आपका परम कल्याण। यही बात भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी से, योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षम भवति भो योगोपि ज्ञान ही नस्तु मोक्ष मोक्ष करना तस्मात् ज्ञानम च योगम च मोक्ष जुड़िया मध्य से। कहते हैं योग के बिना ज्ञान अपूर्ण है, ज्ञान के बिना योग अपूर्ण है। इसीलिए मुमुक्षु को ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। देखो हलवा खाइए आप लोग, हलवा एक नंबर हलवा के नकली हलवा, एक नंबर हलवा कैसे बनते जानते हैं? 1 किलो घी हो, 1 किलो सूजी हो और 1 किलो चीनी हो, तब 1 नंबर का हलवा। अब गाँव घर में क्या है, 50 ग्राम और 1 किलो सूजी और 2-3 किलो चीनी। असली हलवा खाना है अमृतसर जैसे गुरुद्वारा, है ना। देखिए सुगंध दूर से ही देगा, है ना। तीनों का मिश्रण होता है तब 1 नंबर का हलवा। उसी प्रकार योग भी हो, ज्ञान भी हो, साथ साथ भक्ति हो। ज्ञान योग ईश्वर भक्ति तब जीव का परम कल्याण, है ना। और देखो मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो जीते जिंदगी करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि चलो मर गया और गया में जाएंगे, पिंडदान कर देंगे, मुक्त हो जाएगा। अगर गया में पिंडदान करने से अगर मृत्यु हो जाती तो सुंदरकारिता का भी हो जाना चाहिए, है ना। उनके भाई जो गोकर्ण था गया में पिंडदान किया ना, मुक्ति हुई उसकी। कब मुक्ति हुई? उनके नाम से जब कथा सत्संग कराया गया तब न मुक्त हुए, छूटे प्रेत योनि से। इन्हें कहा पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्ति न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्व मयाते जलानाम सुंदरम यथा अनन्यता यथा याते तदा मुक्तस्व उच्यते। क्या कहते? पिंड पाते न या मुक्ति, शरीर छोड़ने के बाद जो कहते मुक्ति होते हैं ये महापुरुष कहते असली मुक्ति नहीं है। पिंड पाते न या सा मुक्ति न तो मन्यते, उस मुक्ति की मान्यता कुछ भी नहीं है। मुक्ति किसे कहते हैं? जैसे समुद्र में नमक घुल करके एक हो जाता है, उसी प्रकार जीव जब ब्रह्म में मिलकर एक हो जाता है तब असली मुक्ति होती है ना। मुक्ति न होवे नाचे गाए, अब मुक्ति न होवे मृदंग बजाए। सिर्फ मृदंग बजाने से, गाने बजाने से मुक्ति होने वाले नहीं है। जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता हो और जीवत काटे कर्म से मुक्ति कहावे। जीवत छूटे दिए, देखो कहते जीते जी 3 गुणों से जब ऊपर उठ जाएंगे। गुण कितने हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व गुण कौन है? भगवान विष्णु प्रधान। रजोगुण ब्रह्मा जी और तमोगुण भगवान शंकर। मतलब ये 3 गुण का दायरा कहां तक है? विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, शिवलोक तक है ना। और जब तीनों लोकों से ऊपर जाएंगे तब न छूटेंगे तीनों गुणों से। हाँ, ये 3 गुण का है? सम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति तक। ये 3 गुण का दौर कहां तक है? अरे 3 गुण जब बराबर आता है सृष्टि नहीं होगा, कम बेस होता है तब सृष्टि हुआ, है ना। 3 गुण में कम बेस होता है तब सृष्टि होती है। तो कहते 3 गुणों से छूटो, जीवत छूटे देह गुण
जीवत मुक्ता हो जीवत काटे कर्म से मुक्ति कहावे सो जीवत जगपति को मिले जीवत आत्म राम जीवत दर्शन देखे दादू मन विश्राम। कहते जीते जी आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाना चाहिए, जीते जी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तब जीव की मुक्ति। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला और मुआ पीछे अमर भाई पर दादू भूले गएगा। कहते मरने के बाद जो कहते मुक्ति होती है दादू दयाल जी महाराज कहते बहुत भूल में पड़े हो, है ना। जीते जी मुक्ति प्राप्त करो तब असली मुक्ति होगी। शंकराचार्य जी महाराज कहते सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चरितत्वम निश्चरितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग जिसे हो जाता नर विषयों से निसंग क्रिया मोह रहित हो जाता वो सर्वत्र संग मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता युक्त अनिश्चलता आते ही हो जाता जीवन मुक्त। देखो दरअसल में बंधन और मुक्ति का कारण कौन है? मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। मन जब आपका आसक्त हो जाता है विषय में संसार में तो यही बंधन का कारण हो जाता है। और आपका मन अगर तप में लग जाए जप में लग जाए परमात्मा की उपासना में लग जाए यही मुक्ति का कारण हो जाए। देखो आप लोगों के घर में तो सबके पास तलाशा भी होगा, आप चाबी से ताला को बंद भी कर देते हैं, आप चाबी से ताला को खोल भी देते हैं। उसी प्रकार यह मन क्या है? ये चाबी है। अगर इस मन को जप में लगा दे तप में लगा दे परमात्मा के चरणों में लगा दे तो यही मुक्ति का कारण बन जाएगा। और संसार में लगा देंगे विषय वासना में लगा देंगे प्रपंच में लगा देंगे यही बंधन का कारण हो जाएगा। तस्मात् ज्ञानात् प्रपंचस्य जायते तज्ज्ञानम मोक्ष। जिस ज्ञान के द्वारा सारे प्रपंच छूट जाए है ना, सारे आसक्ति छूट जाए तभी मुक्ति हो सकती है। देखो आप लोगों ने रहीदास जी महाराज के नाम सुने? संत रहीदास जी महाराज पहले थे ब्राह्मण से महात्मा भी बन गए। जब अंतिम मरण काल आया ना तो जैसे कि बात शादी में लोग सनाई बजाते ही नहीं रहता सकते तो सनाई बजा रहे थे तो उनके मन हुआ कैसे सनाई बजाई जाती है हम भी बजा ले। मन ही है चला गया उधर असर ही छूट गया। अंततो गत्वा क्या हुआ उस जीव को रहीदासपुर में जन्म लेना पड़ा। लेकिन भक्ति बीज विषय नहीं जो जाए अनंत उच्च नीच घर जन्म ले तो संत को संत। अब भक्ति का बीज पड़ गया था और रहीदासपुर में जन्म तो लिया बालक लेकिन उनके मन में वाले मैं ब्राह्मण था पूर्व जन्म का संस्कार भी मिला था मैं महात्मा बन गया था। मेरे मन में हुआ कैसे सनाई बजाई जाती है बजा ले और शरीर छूट गया तो रहीदासपुर में जन्म हुआ। अब समय का दूध हम कैसे पिएंगे? 15 दिन तक हो गए मां का दूध नहीं पीता था। ये चर्चा पूरे ग्राम समाज में फैल गया जो नहीं बालक पिए तो ये बात रामानंद स्वामी को पता चल गया काशी। वो वहां से चले और उस बालक के घर पर पहुंचे। एक बूढ़ा कुर्सी पर बैठा था उसी से पूछते हैं एक बालक का यहाँ जन्म हुआ है जो 15 दिन से मां का दूध नहीं पी रहा है घर कौन है? वो बूढ़ा कहते यही घर है हम दादा है उसकी 15 दिन हो गया है न मां का दूध पीता है न मरता है खाली टुकुर टुकुर काटता है। तो कहते हैं रामानंद स्वामी कि हम उस बालक से मिलना चाहते हैं आप खाली कर दीजिए सबको उसके एकांत में मिलेगा मिल लीजिए। सब व्यवस्था कर दी। रामानंद स्वामी गए
कहा क्यों जी, दूध क्यों नहीं पीते हो? अरे तुम्हारे मन में जो वासना लगी रही कि कैसे सनाई बजाई जाती, हम भी बजा लेते, इसलिए ना जन्म होगा। मेरे कहने से मां का दूध पियो, शरीर रहेगा, तब न साधना करके संत बनेंगे। क्या कह करके रामानंद स्वामी चले गए, तब वो बालक फिर दूध पीने लग गए। वही बड़ा हुआ, रामानंद स्वामी को गुरु बनाए, दीक्षा लिए और साधना किए, वही संत रविदास जी महाराज। बोलिए श्री सदगुरु। तो अंत में जैसी वासना जीव करता है उसी के अनुसार शरीर मिलता है ना। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरेत चो। हे अर्जुन, युद्ध भी करो, मेरा स्मरण करो, क्योंकि मरण काल में इधर उधर वासना लगी रही तो इधर उधर जन्म लेना पड़ेगा। और स्त्री के वासना लगी रहे और शरीर छूट जाए तो यही पुरुष ही स्त्री शरीर में चले जाएंगे, है ना। अगर स्त्री को अगर पुरुष का वासना लगे रहे तो स्त्री के जो जीव है शरीर में वही पुरुष शरीर में आ जाता। अरे जीव तो सबके अंदर वही ना है जी, ये खाली हम लोगों का खोल बदला हुआ है। क्या है? स्त्री पुरुष का खोल है। गाय के शरीर में वही जीव है, गधा के शरीर में वही जीव है, भैंस के शरीर में वही जीव है, कुत्ता के शरीर में वही जीव है, ब्राह्मण के शरीर में वही जीव है, क्षत्रिय के शरीर में वही जीव है, वैश्य के शरीर में वही जीव है, शूद्र के शरीर में वही जीव है ना। वासना के अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है। देखो हम लोग पढ़े हैं ना महाभारत। एक राजा के मन में हुआ कि हमारे सभी जाने पर हमारी पत्नी कैसे रहेगी, बाल बच्चे कैसे रहेंगे, है ना। और उसी का चिंतन करते करते शरीर छूट गया तो विदर्भ देश में विदर्भी नाम करके राजकुमारी रूप में जन्म ली। फिर सियानी हो गई तो फिर शादी हो गया। शादी होने के बाद फिर बाल बच्चे हुए। अब पति चले गए जंगल तपस्या करने के लिए तो पत्नी भी साथ साथ में चली गई। और उनके पति का जब शरीर छूट गए और सती होने के लिए चिता बना करके पहले तो रोई, अब उस चिता पर बैठना चाहिए। अब तब तक में उसके पूर्व जन्म का एक मित्र आ गए। मित्र क्या करने जा रहे हो? पति मर गए, सती होने के लिए। कहा तो हमारे मित्र थे, अब तू संसार को देखने के लिए आए, अन्नपूर्व नगरी तुमको पसंद हो गया, उसी में तुम बस गया। पहले तो पुरुष था, अब फिर दूसरे जोनी में स्त्री बन गई। जब हाथ में तुम स्त्री है ना पुरुष है, तुम कौन हो? हंस देश के वासी हो, है ना। एक डाल पे दो पक्षी अति सत्य भाव से थे रहते, एक खाते फलों को थे, एक बगैर खाए हंसते। एक डाल पे दो पक्षी, शरीर रूपी क्या ये डाल है और इसमें दो पक्षी है, एक परमात्मा दूसरा जीवात्मा। और जीवात्मा भोगता है, इसीलिए अपने को दुखी सुखी कभी ज्ञानी कभी अज्ञानी मानता है। लेकिन परमात्मा से पकड़ता है और वो जीव के देख करके वो हंसते हैं। अरे जैसे गांव घर में तो बच्चा लड़ता है, अब देखने वाला को मजा आता है नहीं, जिसको पीटता है तो वो रोता है। का उसी प्रकार ये जीव जो है ये भोगता है, अपने को सुखी दुखी मानता है, ज्ञानी अज्ञानी मानता है। लेकिन परमात्मा दृष्टा है। तू कहते अरे तू तो मेरा ही अंश है। जीवात्मा प्रभु का अंश है, दस अंश नभ को देखिए, घटमट प्रपंचन जब मिटेंगे अंश कहना चाहिए। यह परमात्मा का किस प्रकार से अंश है जीवात्मा? जैसे ये अभी पंडाल बन गया, पंडाल के अंदर जो आकाश है इसका नाम पड़ गया पटाखा। क्या पड़ गया? पटाखा। आज हम बैठे हैं यहाँ मठ में, मठ के अंदर जो आकाश
उसको कहते हैं मदाकाश। बाहर के आकाश को क्या कहते हैं? मदाकाश। पट पड़ गया तो पटाकाश, मट बन गया तो मठाकाश, घट बन गया तो घट में घड़ा घटाकाश। अब घाट मठ पट हटा दो तब क्या होगा? वही मदाकाश है ना जी। उसी प्रकार आत्मा के ऊपर पट पड़ गया, आत्मा के ऊपर क्या पड़ गया? घट तम प्रकाश और शब्द पट पर है छाया। अंधकार प्रकाश और शब्द तीन प्रकार के अंदर जो आत्मा आ गया उसी का नाम पड़ गया जीव। क्या पड़ गया? पांच कोष के अंदर जो आ गया उसको कहते हैं जीव। पांच कोष कौन है? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। पंच कोष के अंदर जो आ गया आत्मा उसी का नाम क्या पड़ गया? जीव। क्या पड़ गया? जी। याद रखिएगा तब ना किसी सुनिएगा। हाँ, और ये पांच शरीर के अंदर जो आत्मा आ गया, कितने शरीर के अंदर? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल। और यह आत्मा 14 इंद्रियों से युक्त हो गया। मतलब वो 14 इंद्रियां कौन कौन है? 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, गोदान, लिंग, मुख। और 4 अंतःकरण इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कितना हो गया? 14 और 5 शरीर। 14 5 19 3 पर्दा 22। और यहां जीव 3 अवस्था के अंतर्गत आ गया। जागृत अवस्था में जीव का बैठल दोनों आंख के बीच में, स्वप्न अवस्था में जीव कंठ में और सुसुप्ति अवस्था में हृदय में। तो 22 5 कितना हो गया? 3 हो गया 25। और इस शरीर में जीव का है बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में जीव का वास। जब तक बिंदु के मध्य से नहीं निकलेंगे, 3 अवस्था को पार नहीं करेंगे, 3 पर्दा को जब तक पार नहीं करेंगे, 14 इंद्रियों से जब तक अलग नहीं होंगे, 5 शरीर को जब तक पार नहीं करेंगे, तब तक यह जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। और यह जीव कहते हैं किसे? माया ईश न आप कहा जानी कहे सो जीव, बंद मोक्ष प्रसर पर माया प्रेरसी। जिनको माया का भी ज्ञान नहीं है। माया किसको कहते हैं? मामना नहीं, याम न जो नहीं है उसी का नाम क्या है? माया। जिनको माया का भी ज्ञान नहीं है, ईश्वर का भी ज्ञान नहीं है और आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, उसको क्या करते हैं? जीव कहते हैं। ईश्वर का क्या स्वरूप है? देखिए, गुरु महाराज हम लोगों को संत मत के सिद्धांत में सब ज्ञान भर दिए हैं। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे उसे सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। जो परम तत्व, जो सबसे पहले का है, परमात्मा से पहले कोई है? वो ऐसे परमात्मा का न आदि है, न अंत है, न मध्य है। जैसे ही गम्हरिया गांव है ना, तो गम्हरिया ग्राम जो है ये ससीम है कि असीम है? जल्दी से बोलिए। ये गांव जो है ससीम है कि असीम है? नहीं पता है आप लोगों को? अरे जो सीमा के अंतर्गत आते हैं उसको कहते हैं ससीम। अरे इसका गम्हरिया गांव है, इसका आदि भी अंत और मध्य भी है, नहीं है? जो जिसका आदि अंत मध्य उसको कहते हैं ससीम, और जिसका आदि अंत मध्य है उसको कहते हैं असीम। जैसे कमरिया गांव है, 21 जिला पड़ता है, मधेपुरा जिला। तो मधेपुरा जिला ससीम है कि असीम है? यह भी ससीम है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द और 4 से जिला है गिरा हुआ। आई मधेपुरा जिला कहां पड़ता है? बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य ससीम है कि असीम है?
क्योंकि इसके बाद और सब राज्य है। और बिहार राज्य कहां पड़ता है? भारत देश में। तो भारत देश ससीम है कसीम है? वो भी ससीम है। भारत देश कहां पड़ता है? मलेशिया देश में। तो मलेशिया देश ससीम है कसीम है? वो भी ससीम है। जहां तक पृथ्वी मंडल है ये भी ससीम है। अब पृथ्वी मंडल के चारों तरफ जल मंडल वो भी ससीम है। जल मंडल के चारों तरफ अग्निमंडल वो भी ससीम है। अग्निमंडल के चारों तरफ वायुमंडल वो भी ससीम है। वायुमंडल के चारों तरफ आकाश मंडल वो भी ससीम है। यहाँ तक कि जल प्रकृति चेतन प्रकृति भी ससीम है। असीम एक ही परमपिता परमात्मा है। उसी को असीम कहते हैं, उसी को अनंत कहते हैं। अनंत का मतलब जिसका आदि अंत मध्य नहीं, उसी को अनंत कहते हैं। अनंत एक से अधिक नहीं हो सकते, वही परमात्मा है। एक ऋषि बालक थे, अपने पुत्र से कहा बेटा एक फल ले आओ। एक फल ले आया पीपल का, कहा उसको तोड़ो। तोड़ दिया, कहा एक बीज निकालो। एक बीज निकाला, अब उसको भी 2 दाना निकालो मसल के। तो 2 दाना हुआ अलग अलग दाल। का दोनों दाल को अलग अलग अगर पृथ्वी में गाड़ेंगे तो काट होगा? अगर पूरा के पूरा दाना रहता तब गाछ आ जाता। तो कहा 2 दाल के बीच में क्या है? कहते पिताजी कुछ भी नहीं है। कहते तुम जिसको कुछ नहीं कहते वही सब कुछ है। अगर 2 दाल के अलग अलग रोपेंगे तो गाछ नहीं होगा। अब 2 दाल के सटा रहेगा तो गाछ होगा ना। तो 2 दाल के बीच में क्या है? वही एक शक्ति है, उसी का नाम परमात्मा ईश्वर है। उसको अगर जान लिया तो सब कुछ जान लिया, उसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। उसी एक को जानना है ना। उसी को परमात्मा ईश्वर कहते। उसको जिस दिन जान लेंगे तो सारे बंधन से मुक्त हो जाए, है ना। सारे बंधन से हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया श्यन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि प्राप्य। परे से परे परमात्मा का दर्शन हो जाने पर जीव के ऊपर जितने बंधन है सब समाप्त हो जाएंगे। सारे संशय उसका समाप्त हो जाएंगे, सारे कर्म बंधन उसका नष्ट हो जाए। उस परमात्मा को तभी असली मोक्ष होगा, असली मुक्ति मिलेगी। जिन थल बिनु जग रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सके हरि भक्ति ज्ञान। जैसे बिना जल थल के जल रहेगा टिकेगा, उसी प्रकार जब तक हम ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति चाहते हैं क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ, इसलिए भक्ति के वरदान स्वयं भगवान शंकर मांगते। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, अगर आप हम पर प्रसन्न है तो आप अनपायनी भक्ति दीजिए और सत्संग दीजिए। ये वरदान मांगता और कुछ सब कुछ है आपको है, और अगर भक्ति नहीं करते तो कुछ भी नहीं करते, है ना। इसलिए संतोष युक्ति जान करके भक्ति करें। और देखो 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन है उपनिषद। कितने प्रकार के? सालोक मुक्ति, समीप मुक्ति, सारूपी मुक्ति और सायुज मुक्ति। सालों की मुक्ति कहते हैं अपने इष्ट देव के लोक की प्राप्ति। जैसे भगवान विष्णु के आप भजन कर रहे हैं, भजन करते करते भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करें, इसको कहते हैं सालोक की मुक्ति। और भगवान के भजन करते करते भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करके समीपतम से लेके, जैसे एक मंत्री होते हैं ना, मुख्यमंत्री, और दूसरा उप मुख्यमंत्री, ये बुजुर्ग रहते हैं ना। उसी प्रकार समीप मुक्ति भगवान के समीपता प्राप्त कर।
और तीसरा है सारोपी मुक्ति, भगवान के सदृश रूप प्राप्त कर लेना। जैसे भगवान पीतांबर पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं, मुकुट धारण किए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर है, उसी प्रकार के रूप को प्राप्त कर लेना, इसको कहते हैं सारोपी मुक्ति। और सायुज मुक्ति भगवान के शरीर में मिल जाना, उससे अलग नहीं रहना, इसको क्या कहते हैं सायुज मुक्ति। कहते ये 4 प्रकार के मुक्ति होने पर भी जीव को आना जाना पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा, जय विजय का नाम सुने, भगवान विष्णु के पार्षद है जय और विजय। तो जय विजय दरवाजे पर रहते थे, गेट पर। सनक सनंदन सनक कुमार, ये ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र, वो माता के पेट से प्रकट नहीं हुए, वो मन से ही ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था। पहले था संकल्प से सृष्टि करते थे, बाद में मनुष्य रूपा हुआ, तब मैथुन सृष्टि हुआ ना, स्त्री पुरुष से, नहीं तो पहले मन से उत्पन्न कर देता था। हाँ? जैसे गोरखनाथ जी महाराज जानते हैं, गोरखा जो सब है ना नेपाल में, गोरखनाथ जी महाराज अपने मिट्टी से ही फूक देता था, शरीर तैयार कर देता मिट्टी के, है ना, युद्ध करने के राजा बड़ा तो धर्मी था पहले, तो गोरखनाथ जी के वो सृष्टि किया हुआ है, कौन गोरखा सब जो है, उसी प्रकार मन से सृष्टि किया। तो सनक सनंदन सनत कुमार पहुंच गए कहां, भगवान विष्णु लोग। और जैसे दरवाजे में घुस रहे थे, दरवाजे से अंदर वो रोक दिया। सनकादिक ऋषि ने कहा यहां क्या तुमको भेद बुद्धि आ गया जो हमको रोक दिया, क्या डर लग रहा है तुमको, क्या शंका है हमसे, तुम्हारे अंदर भेद बुद्धि है, जाओ तो राक्षस हो जाए। श्राप दे दिया। तो भगवान विष्णु के कहने पर 3 जन्म के लिए राक्षस बनेगा। पहला जन्म में कौन बना, जय विजय, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध किया था कौन, बना भगवान। तो उनके तेज जो शरीर से निकला ज्योति, तो बड़ा भगवान के शरीर में समा गई। और हिरण्याक्ष का वध किसने किया, बराबर। और हिरण्यकश्यप का वध किसने किया, नरसिंह भगवान। तो वहां पर भी वर्णन है उसका जो शरीर से तेज निकला, नरसिंह भगवान के शरीर में समा गए। फिर वही त्रेता युग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष वही बना रावण और कुंभकर्ण। तो भगवान श्री राम ने वध किया था रावण और कुंभकर्ण का, वहां भी वर्णन है उनके शरीर से जो तेज निकला भगवान श्री राम के शरीर में समा गए। वही रावण और कुंभकर्ण द्वापर युग में कौन बना, शिशुपाल और दंडवक्र। वहां भगवान कृष्ण के हाथों से उसका जो वध हुआ, वहां पर भी वर्णन है उनका तेज भगवान कृष्ण के शरीर में समा गए, शिशुपाल और दंडवक्र। तो वहां पर युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं नारद बाबा से, जब ये शिशुपाल बचपन में थे, पानी पी पी करके भगवान कृष्ण को गाली देता था, है ना, और जब इसकी मृत्यु हुई तो भगवान के शरीर में कैसे इसका तेज समा गया, उसके मुख में कीड़ा नहीं भरा, कुष्ठ नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा ये दूसरा कोई छोड़ो, ये तो भगवान का ही तो पार्षद है, 3 जन्म के लिए ये राक्षस बना दो, उसको मुक्ति दिया। तो कहने का मतलब है कि बार बार भगवान के शरीर में समा जाने पर भी बार बार जन्म मरण हुआ नहीं हुआ, अब भगवान छूटा। इसलिए संतों ने कहा ये मुक्ति और है, कैवल्य मुक्ति। कैवल्य मुक्ति प्राप्त कर लेने पर जीव को पुनः संसार में आना नहीं पड़ता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अस्तुल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य होके पार, पार गमन ही सार भक्ति है लोहिए में भार। जब 5 मंडलों को पार कर जाएंगे,
पांचों शरीर को पार कर जाए तब जीव की मुक्ति होती है। समझ में आया? तो पांचों शरीर को पार करने के लिए संतों से युक्ति ज्ञान करती है। यही उपदेश दिया था कैसे पार होंगे। मुक्ति को उपनिषद में भगवान श्री राम हनुमान जी को कहते हैं, एक तत्व व्यासाद्यावन्न विजितम मनः परिच्छिन्न चित्त दर्पस्मि गृहीतेन्द्रिय द्विषः पद्मिनी व हेमंते क्षयन्ते भोगवासना। हे पवन सुत हनुमान, एक तत्व का अभ्यास करो। जैसे हेमंत काल में कमल गल जाता है, कमल देखें आप लोग, कमल के पत्ता ठंडी दिन में गल जाता है, अभी गर्मी हुआ ना पूरा पीला रहता है का, उसी प्रकार एक तत्व का जो अभ्यास करने से भोग वासनाएं समाप्त हो जाता है। ये तो मतलब दृष्टियों कैसे करें? देखिए आरती में गुरु महाराज सब लिख दिए, आरती तन मंदिर में कीजिए। किस मंदिर में? इस शरीर रूपी मंदिर में। कैसे? तो दृष्टि योग कर सन्मुख दीजिए, सन्मुख देंगे तब क्या होगा? चमके बिंदु बिंदु का दर्शन, सूक्ष्म उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम तक लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी ज्योति तक है ना। दृष्टि योग करेंगे साधना तो आप अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे, और शब्द साधना करेंगे तब शब्द सुरत अभ्यास सरलतर अकारी करी सार शब्द गई ऐसी जुगति कया त्यागी भवन भेद सकल मल चीजें। देखिए आप दृष्टियों साधन करते हैं तो साधक आंख बंद करने पर अंधकार मालूम पड़ता है ना, अंधकार से आप प्रकाश में चले जाएंगे। और शब्द को पार करना है, ये आप सूक्ष्म शरीर में चले गए पार करके, कारण महाकारण केवल 3 शरीर बच गया ना, तो शब्द साधना करेंगे तब तीनों शरीर को पार कर देंगे। और जिस दिन सब शरीर को पार कर जाएंगे उसी दिन अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, और जिस दिन अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, और जानत तुम ही हो जाए। जो उसको जान लेते वही हो जाता है, फिर उससे अलग नहीं हो रहा। जैसे हनुमान जी से भगवान श्री राम ने पूछा, हे पवन सुत हनुमान ये बताओ तुमने हमें क्या अंतर है? तो हनुमान जी ने कहा था, देह दृष्टा तो दासो हम, जीव दृष्टा तो दंश कहा, वस्तु तस्तु तदेवा इति में निश्चितम बता। शरीर के दृष्टि से आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, और जीव के दृष्टि से आप अंशी है, मैं आपका अंश हूं। अब तत्व रूप में जो आप है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप है, सो तेता ही नहीं भेद भेदा। जैसे जल और तरंग में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। अंशी और अंश समझते हैं ना सर? बहुते को पता नहीं है ना, जो बढ़िया से सत्संग सुनते उसी को पता है। अंशी और अंश, जैसी पृथ्वी है, इसको आप अंशी मान लो, उसका ढेला जो लिए वो अंश हो गया। जैसे समुद्र का जल, उसको मान लो अंशी, एक लोटा जल निकाल लिए अंश हो गया। और जैसे पृथ्वी का ढेला वो अंश है ना, उसको आकाश में फेंक दीजिए, वो आकाश में तब तक चक्कर लगाता रहेगा ढेला जब तक अपने अंशी में न आ जाए। उसी प्रकार यह जीव परमात्मा का क्या है? अंश है। ये 84 में तब तक यह चक्कर लगाता रहेगा जब तक अपने अंशी परमात्मा में नहीं मिलते। आप देखते हैं बारिश जब होता है तो जल कहां भरता है? वह नदी का, गंगा जी का सहारा लेकर समुद्र ही जाता है ना, क्योंकि वहीं से नहीं उत्पन्न हुआ है उसका, वहीं स्थिर रह सकता है। जो जिसका अंश है उस अंशी में जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। जैसे बच्चा हेरा जाता है मेला में, है ना, और बड़े बड़े बाबू उसको
देते हैं गोद में, कभी मंचूस देते हैं, बिस्कुट जिलेबी रसगुल्ला देते हैं खाने, थोड़ा देर खाता है, चुप रहता है, फिर मौका यादव पर होता है। रोना कब छूटेगा बालक का? जब तक माता जी नहीं मिलेंगे तो रोना छूटेगा? जीव का असली माता पिता कौन है? वो परम पिता परमात्मा। जब तक इस जीव को परम पिता परमात्मा नहीं मिल जाएगा, इसका भी रोना नहीं छूटेगा। ये जीव का माता पिता परमात्मा। इसीलिए मंदिर में जाते क्या करते? त्वमेव माता चो पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु चो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। देखो परमात्मा अंतिम में मां लगा हुआ है ना, परमात्मा। जीव आत्मा इसमें भी मां लगा है, महात्मा उसमें भी मां लगा हुआ है। यह जीव अपने पिता परमात्मा से मिलना चाहते हैं, कहते कोई युक्ति बताने वाले बीच में महात्मा मिल जाए तब उस युक्ति से साधना करेगा या जीव परमात्मा से मिल जाएगा। और जैसे तो घर में शादी विवाह होता है ना, लड़का पक्ष वाले और लड़की पक्ष वाले दोनों को संबंध जो जोड़ते हैं उसको कहते हैं अगुआ, और अगुआ होते हैं ना, तो दोनों के पक्ष के जोड़ते तब ना शादी होता है जी। हाँ, उसी प्रकार यह जीव आत्मा की तरफ से वकालत करते हैं परमात्मा की तरफ से, बीच में कोई महात्मा होता है ना, रास्ता बताने वाले। हाँ, और इस जीव आत्मा को शास्त्र में इसको दुल्हीन कहा गया। जीव आत्मा को क्या कहा? अब परमात्मा को दुल्हा कहा गया। जैसे पहले पालकी पर दुल्हा दुल्हन सब बैठते थे ना, दुल्हा भी उसी में है पालकी पर, अब दुल्हीन भी। अब दुल्हीन अपना दुल्हा को देखना चाहते हैं, कैसे देखेगी? घूंघट हटाएगा तब ना, घूंघट का पट खोल रहे तो गोपी में मिलेंगे, और घट घट में वह साई रमता कटु वचन मत बोल। उसी प्रकार जीव आत्मा के ऊपर पड़ता है अंधकार प्रकाश और शब्द। इसी शरीर में जीवात्मा रूपी दुल्हन है और परमात्मा रूपी दुल्हा इसी शरीर में है। अब दुल्हन के ऊपर मतलब जीवात्मा के ऊपर पर्दा पड़ गया, इनके हटे जो पर्दा हट जाएगा, इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होंगी एकता, है ना। गुरु महाराज सब वेदांत ज्ञान स्तुति विनती दिया। स्तुति विनती को अगर सही ढंग से याद कर लिए, उसको मनन कर लेंगे, सारा वेदांत भरा हुआ है ना। तो जीव के ऊपर जो पट्टी पड़ा है, देखिए रामचरितमानस में भगवान श्री राम को ब्रह्म की संज्ञा दी गई, मां सीता को माया की संज्ञा दी गई, और लक्ष्मण जी को जीव की संज्ञा दी गई। आगे राम लखन बने पाचे, तापस देश विराजत काचे, उभय बीच सिया सोहती कैसे, ब्रह्म जी बीच माया जैसे। जीव रूप लक्ष्मण ब्रह्म रूप राम का दर्शन करना चाहते हैं, कहते बीच में माया रूपी सीता हट जाए तो जीव रूप लक्ष्मण को ब्रह्म रूप राम का दर्शन है ना। यही बीच में है पर्दा, है ना। किसी के लिए साधना की आवश्यकता है तो संत और शिव ज्ञान के साधन करें तो हम लोगों का परम कल्याण होगा। समयाम जरा कितना सेवा की और ये श्री सदगुरु महाराज श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती शंकर सतगुरु के अंतर
है